जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो, नमस्कार, जोहार। मैं गुलशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज से शुरू करने वाले हैं झारखंड स्पेशल जीके का सेशन, है ना। यानी कि झारखंड पूरा हम कवर करेंगे अपने इस सेशन के माध्यम से। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी के तहत अभी जो फॉर्म निकला हुआ है कारापाल का, है ना, असिस्टेंट जेलर वाला, तो अगर आप इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए हमारा ये सेशन बहुत लाभदायक होने वाला है। डेली 7 PM पर ये सेशन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे झारखंड को रिवाइज करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो अगर आप हमारे सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे फटाफट से शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे, है ना। मैप देख लीजिए एक बार। 5 प्रमंडल हैं झारखंड में। इधर है संथाल परगना, यहाँ है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। आपको पता होगा कोल्हान प्रमंडल जो है ये सबसे नवीनतम प्रमंडल है झारखंड का। ठीक है, आइए एमसीक्यू के माध्यम से अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों के साथ एक बार फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ हर किसी को मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारे साथ। देश के कुल कितने राज्य झारखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर खुद देंगे, उसके बाद आप यहां आंसर मिलाएंगे कि कितने राज्य जो हैं वो झारखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको बिहार मिलेगा, है ना, बिहार। यहां पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। आप मैप जरूर झारखंड का अपने साथ रखेंगे आंसर देते समय या फिर रिवाइज करते समय। ठीक है, इस तरफ आपको मिलेगा ओडिशा और पूर्वी क्षेत्र में आपको 2 राज्य देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? 5 राज्य हो जाएंगे। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। झारखंड की उपराजधानी दुमका से कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? दुमका है। और दुमका से कितने जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो दुमका से कौन कौन से जिले यानी कि कितने जिले हैं वो आपको बताना है आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 जिले जो हैं वो दुमका से अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है दुमका, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा देवघर देखने को इस तरफ, और नीचे में जामताड़ा मिलेगा। जामताड़ा। दुमका से ऊपर में अगर जाएंगे तो यहां पर आपको गोड्डा देखने को मिलता है और फिर इस तरफ नीचे में आपको पाकुड़ मिलेगा। तो ये 4 जिले हैं जो दुमका से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से? याद रखेंगे, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और पाकुड़। ये 4 जिले हैं जो दुमका से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 82। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 82 तो नहीं, अब 81 है विधानसभा की सीटें। एक जो मनोनीत किया जाता था वो 104वां संशोधन अधिनियम के द्वारा रद्द कर दिया गया, ये उसे समाप्त कर दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 104वां संशोधन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, वो वर्ष आप बताएंगे हमें। ठीक है, 28 ये ऑप्शन ही गलत है। 6 जो है ये राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीटें नहीं है। तो लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? लोकसभा की सीट है 14। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट आरक्षित है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 5, है ना। और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है? 5 1 6 8 14, 8 सीटें अनरिजर्व्ड के लिए है। ये सब याद रखेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर और देना है। एससी के लिए कहां की लोकसभा सीट जो है
आरक्षित की गई है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एससी के बारे में पूछा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, झारखंड राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल कितने जिले विद्यमान थे? निर्माण के समय पूछ रहा है। पता होगा 15 नवंबर को हमने अपने झारखंड का 25वां स्थापना दिवस मना लिया है, एक प्रकार से सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गया है। तो राज्य निर्माण के समय क्या स्थिति थी, उससे सवाल पूछा जा सकता है। वर्तमान में क्या स्थिति है, ये आपको रेगुलर बेसिस पर जो झारखंड बुलेटिन करेंट अफेयर्स का सेशन आता है उसमें आपको ये सभी बताया जा रहा है ना। झारखंड बुलेटिन डेली शाम के 5 बजे आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। नाम याद रखेंगे, झारखंड बुलेटिन, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली शाम 5 बजे करंट अफेयर्स के रूप में आपको ये सेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, राज्य निर्माण के समय झारखंड में कुल कितने जिले विद्यमान थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 24। तो वर्तमान में 24 जिले हैं, लेकिन राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे? 18 जिले थे। 6 जिले जो हैं वो स्थापना के बाद बने हैं, झारखंड के स्थापना के बाद बने हैं। अगर आपसे उन 6 जिलों का नाम पूछ ले कि वो 6 जिले कौन कौन से हैं जो झारखंड की स्थापना के बाद बने हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। आंसर करने के लिए आपको याद रखना होगा, तो लातेहार है ना, खूंटी और रामगढ़ जो है ये सबसे लास्ट में बना है। अगर नवीनतम आपसे पूछे तो आप किसका नाम देंगे? खूंटी और रामगढ़ का। लेकिन अगर आपसे पूछे क्रम वाइज तो सबसे पहले लातेहार का नाम आ जाएगा, ठीक है। लातेहार के बाद आ जाएगा सिमडेगा, इसके बाद आ जाएगा जामताड़ा और एक है सरायकेला खरसावां। इन 6 जिलों का नाम याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से जिले हैं जो कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बनाए गए हैं। तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़, ये 6 जिले ऐसे हैं जो कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो शुरू में ही इंट्रोडक्शन जब हम शुरू कर रहे थे क्लास को, उसी समय बताया गया था 5 प्रमंडल हैं। राज्य निर्माण के समय 4 प्रमंडल थे और नवीनतम प्रमंडल अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, झारखंड बुलेटिन आपके लिए डेली शाम के 5 बजे लाया जाता है। आप हमारे साथ इस सेशन से जुड़ के करेंट अफेयर्स को बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ हम झारखंड के करेंट अफेयर्स के साथ साथ देश विदेश की खबरों को भी बिल्कुल अच्छे से कवर करते हैं। तो आप हमारे सेशन से जरूर जुड़ें, ये शाम के 5 बजे आपके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको ये आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर देंगे, फिर आंसर मिलाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 79,714 वर्ग किलोमीटर ये झारखंड का क्षेत्रफल है। 2019 और 2021 में जो वन सर्वेक्षण किया गया उसके आधार पर यह बोला जा रहा है कि झारखंड का क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर, है ना। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली पूछे तो 714 को आंसर करेंगे, और 2019 या 21 का जो वन सर्वेक्षण हुआ उसके डेटा के आधार पर पूछे तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 अंतर हैं, अंतर को याद रखेंगे, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड निर्माण के समय विद्यमान था? ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा जिला झारखंड निर्माण के समय विद्यमान था। ऐसे भी सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा या फिर कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया अपने पिछले क्वेश्चन में कि लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़, इन सभी का निर्माण हुआ है झारखंड राज्य के निर्माण के बाद। तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय कोडरमा विद्यमान था, बाकी का निर्माण झारखंड राज्य के बाद हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड किस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश के साथ साथ आप पूर्वी देशांतर का भी जवाब देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितनी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपके लिए ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
निम्नलिखित में से किस भाषा युग्म को झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उर्दू ओडिया, ऑप्शन बी बंगाली भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही मैथिली और ऑप्शन डी अंगिका और हिंदी। देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेशन आपके लिए रेगुलर लाया जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर पूरे पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी से संबंधित पीवाईक्यू को यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा 1 to 1 करके। तो हमारे सेशन के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। द्वितीय राजकीय भाषा से संबंधित आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ जितने भी हैं, अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो उर्दू, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका, इन सभी को झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। लेकिन हिंदी जो है ये प्राथमिक राजकीय भाषा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हिंदी जो है ये प्राथमिक राजकीय भाषा है, इसलिए नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हिंदी जो है ये प्राथमिक राजकीय भाषा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या फिर कोल्हान। तो देखिए, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में 3-3 जिले हैं, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, ये याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा जिला वाला प्रमंडल अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है कि डेली बेसिस पर आपके लिए एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो चलाया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम क्लास 7 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे एनसीईआरटी के इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जरूर जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो जेट हो, है ना, बिहार पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूपीएससी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये फाउंडेशन क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जरूर हमारे इस सेशन से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है हमारे सामने। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम और ऑप्शन डी चतरा। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम और चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, 12वां प्रश्न। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? देखिए, ये करंट अफेयर्स के सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। जब अनुराग गुप्ता जी डीजीपी के पद से इस्तीफा दे दिए थे तब ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। झारखंड पुलिस का जो मोटो है या ध्येय वाक्य है ये क्या है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। सेवा ही लक्ष्य, निस्वार्थ सेवा, ऑप्शन सी साहस, शक्ति और पराक्रम और ऑप्शन डी सहयोग ही लक्ष्य। तो झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य जो है वो है सेवा ही लक्ष्य, ठीक है। चलिए, वर्तमान में झारखंड पुलिस की डीजीपी कौन है आपको उनका नाम बताना है। झारखंड की पहली महिला डीजीपी हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारा, इसकी संख्या 5 है ना। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए ये कहां कहां पर स्थित है, तो पहला तो हजारीबाग याद रखेंगे, है ना। हजारीबाग से कौन कौन देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। दूसरा जो है रांची है, रांची से कौन कौन देख रहे हैं हाजिरी लगाइए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है पलामू, मेदिनी नगर में एक है ना। पलामू मेदिनी नगर में एक केंद्रीय कारा स्थित है। और नेक्स्ट जो है आपका 3 हो गया और एक मुझे याद नहीं आ रहा है पर कोशिश करता हूं याद करने का, है ना। एक है जमशेदपुर में, है ना, एक है जमशेदपुर में, धनबाद में तो शायद नहीं है कोई, है ना। तो हजारीबाग, रांची, पलामू, जमशेदपुर और एक है दुमका में, ठीक है। ये एक दुमका में है। तो ये 5 जगहों पर केंद्रीय कारा स्थित है, इसे याद रखेंगे। 5 सेंट्रल जेल झारखंड में है, एक है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा जमशेदपुर में है और 5वां दुमका में है। चलिए एक कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो इन 5 में से किस
जेल से भागे थे, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो किसी एक जेल से भाग गए थे दीपावली के समय पर। अब आप बताना है कि वो केंद्रीय कारा कहां पर स्थित था। क्या वो हजारीबाग वाला था, या रांची जेल से भागे थे, पलामू मेदिनी नगर में जो है वहां से भागे थे, या फिर जमशेदपुर या दुमका वाले जेल से भागे थे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्रीय कारा स्थित नहीं है? तो देखिए अभी सारे जिलों का नाम बताया गया है ना, तो धनबाद में नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। हजारीबाग में है, रांची में है, दुमका में है, जमशेदपुर में है और पलामू के मेदिनी नगर में है, ये याद रखेंगे। 15वां प्रश्न है हमारे सामने, राज्य निर्माण के बाद 19वें जिले के रूप में किसका गठन किया गया था? है ना, आपके सामने ऑप्शंस हैं, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी। तो 6 जिले बनाए गए थे, वो 6 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपके साथ डिस्कस किया गया है। 19वां जिला कौन सा था ये आपसे पूछा जा रहा है, और 19वां जिला जो है वो लातेहार था, है ना। तो लातेहार 19वां जिला के रूप में बनाया गया था झारखंड में, याद रखेंगे। ये 15 प्रश्न हमारे आज के सेशन का, एनसीईआरटी का बैच चलाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। आप हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। और आप एनसीईआरटी से अगर जुड़ेंगे तो आपका मेंस आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप जेपीएससी या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, जय हिंद।